साथ जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपके साथ में राजीव। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में बहुजन परिवार ऑफिशियल चैनल पर। साथियों, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण जब से सांसद बने हैं उनके नाम कई तरह के रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर रावण को लेकर। भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं और आज वो आज़ाद समाज पार्टी का नेतृत्व करते हैं। भीम आर्मी को जिस तरह से उन्होंने संजोए रखा, जिस तरह से उन्होंने दलितों की लड़ाइयाँ लड़ी, दलितों के हक अधिकार को लेकर सदन में आवाज़ उठाई है और किसानों की आवाज़ को लेकर जिस तरह से उन्होंने सदन में हुंकार भरी है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। ये भी उनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर रावण के नाम एक और जो नया रिकॉर्ड है वो दर्ज हुआ है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन्हीं चंद्रशेखर रावण की जिसको लोग एक मामूली इंसान समझकर कभी रासुका लगाकर जेल में डाल दिया करते थे, जिनको कभी नज़र बंद कर देते थे, या फिर किसी दलित शोषित पीड़ित के यहाँ पर जाने पर उसको जो है जाने पर मनाही कर दी जाती थी कि ये इंसान अगर आएगा तो इसके पीछे लाखों की भीड़ देखी जाएगी, इसके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता और आम इंसान देखे जाएंगे, नौजवान देखे जाएंगे। आज वही चंद्रशेखर है जो आज संसद में बैठ चुका है, जिसने हुंकार भर दिया इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ कि अब जो राजनीति होगी वो मेन मुद्दों पर होगी, मेन विषयों पर होगी, जो मेन विषय हैं इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। जी हाँ, कौन कौन से वो रिकॉर्ड हैं, इस बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा मैं आज की। कौन कौन से रिकॉर्ड आज चंद्रशेखर रावण के नाम हुए हैं। साथियों, आपको पता होगा पिछले साल एक कांड हुआ था जहाँ पर दलित समाज की एक बेटी मध्य प्रदेश छतरपुर के अंदर, जिसकी शादी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की शास्त्री के छोटे भाई ने जाकर वहाँ पर उत्पात मचाया था और वहाँ पर भद्दी भद्दी प्रकार की गालियाँ भी दी थी, जाति सूचक शब्द भी कहे थे, जिसका जवाब देने के लिए भीम आर्मी ने एक बड़ी रैली की थी। और इतनी बड़ी रैली थी कि उसमें लोगों को पाँव रखने तक की जगह नहीं मिली थी। आप स्क्रीन पर इस चीज़ों को सामने देख सकते हैं कि जितनी भीड़ वहाँ पर थी, इतनी भीड़ किसी नेता की रैली में नहीं आती होगी। ना ही आज तक बीजेपी की किसी नेता की जो रैली होती है उसमें इतनी भीड़ देखी गई। जी हाँ, तमाम बहुजन समाज के लोग और जो लोग अदर कास्ट से भी आते हैं, अदर बिरादरी से भी आते हैं, वो भी चंद्रशेखर की एक झलक पाने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बने, जहाँ पर लाखों से ज़्यादा की भीड़ को रिकॉर्ड किया गया। और ये वो रिकॉर्ड था जो चंद्रशेखर रावण के नाम बना, जिसकी भीड़ में इतने सारे लगभग लाखों से ज़्यादा लोगों की तादाद में लोगों को देखा गया। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है चंद्रशेखर रावण की रैली में, कि एक नेता ना होते हुए भी चंद्रशेखर रावण को लोग इतना पसंद करते थे। लेकिन आज उनकी जो लोकप्रियता है और ज़्यादा बढ़ चुकी है। दिलों में लोगों के आज भी चंद्रशेखर बसते हैं और जिस तरह से लोगों के मनों में उन्होंने अपनी छवि बनाई है, तो लोग उनको मान सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। देश के जिस भी कोने में जाते हैं, जिस भी हिस्से में जाते हैं, वहाँ की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आंटी लोग सब चंद्रशेखर रावण को प्यार और सम्मान देते हैं, क्योंकि दलितों, वंचितों की आवाज़ को उठाने वाला एक मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में या फिर मान्यवर कांशीराम साहब जी के रूप में आज चंद्रशेखर रावण है, जो दलितों के हिस्सों की जो चीज़ें होती हैं उनको वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष तो देखिए चंद्रशेखर रावण के जीवन में हमेशा से रहा है, क्योंकि स्कूल में जो जातिवाद उन्होंने झेला बाबा साहेब के साथ में घटा है। ठीक है साथियों, उसके बाद एक और नया रिकॉर्ड बना चंद्रशेखर रावण के नाम। चंद्रशेखर रावण का नाम टाइम्स मैगज़ीन के अंदर आया। ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी जो वर्ल्ड की इतनी बड़ी मैगज़ीन होती है उसके अंदर भी चंद्रशेखर रावण का नाम जुड़ा। वो चंद्रशेखर रावण जिसको लोग भारत में तो नकारते हैं, यहाँ पर उसको कह देते हैं कि दलितों के हिस्सों में और मतलब दलितों के जो लड़ाइयाँ होती हैं उनमें हिस्सेदारी लेने आ जाता है, सिर्फ पॉपुलैरिटी लेने के लिए या फिर वोट लेने के लिए या फिर अपने आप को लोगों के अंदर ये दिखाने के लिए मैं दलितों का सच्चा मसीहा हूँ। इस तरह के लोग उसके ऊपर बातें कहते थे, लेकिन उस इंसान ने उस मैगज़ीन में भी अपना नाम दर्ज करवा दिया। लेकिन उसके बाद एक और तीसरा रिकॉर्ड जो बना वो चंद्रशेखर रावण के नाम बना इस देश के संसद में। जी हाँ, सदन में जब चंद्रशेखर रावण पहुँचे और नगीना सांसद बनकर जब उन्होंने सदन में शपथ ली, जब उन्होंने जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान और भारत के सभी जनता के लिए उन्होंने जयकारा लगाया, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल बन गई। और एक ऐसा रिकॉर्ड चंद्रशेखर रावण ने वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ पर आज उसको लोग देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला उनका वो भाषण बना जिसमें उन्होंने 7 मिनट में
बहुत सारे मुद्दों को गिना दिया, इस देश के नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, इस देश की पुलिस के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश के दलितों की घोड़ी पर बारात निकलने से लेकर दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर सब मुद्दे सरकार के सामने रख दिए, सभापति महोदय के सामने रख दिए और सभापति महोदय को भी चौंका कर रख दिया और सबके कान खोल दिए कि अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब अपने एक अधिकार की लड़ाई को कैसे लड़ना है, कैसे अपने समाज को मजबूत करना है, ये सब चंद्रशेखर रावण ने दिखा दिया। चंद्रशेखर रावण के नाम यह रिकॉर्ड इसलिए बना क्योंकि चंद्रशेखर रावण के नाम अब तक ये सबसे पहला रिकॉर्ड ऐसा बना जिनके भाषण को सबसे ज़्यादा देखा गया। आज तक किसी भी नेता को, चाहे इसमें पीएम हो या किसी सीएम की बात कर लें, आज तक किसी के भी भाषण को इतना ज़्यादा नहीं देखा गया, इतना ज़्यादा पॉपुलर किसी का भाषण नहीं हुआ जितना ज़्यादा चंद्रशेखर रावण का वो भाषण हुआ जिसमें उन्होंने सभी मुद्दों को सामने रखा। तो यह है चंद्रशेखर रावण की पावर और चंद्रशेखर रावण की ताकत। जो चंद्रशेखर को कहते थे कि मामूली सा इंसान है, ये कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उस इंसान ने अपने संघर्ष को जारी रखा और अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया। उनको हटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने चालें भी चली, उनके ऊपर गोलियां तक चलवा दी, रासुका तक लगवा दी, जेल में बंद करवा दिया, लेकिन उस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। नगीना के अंदर भी जब वो चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार कर रहे थे, वहाँ पर भी लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट करने की कोशिश की, उनकी गाड़ियों को तहस नहस कर दिया, उनके दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ मचाई ताकि चंद्रशेखर यहाँ से चला जाए डर कर, लेकिन उस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। सभी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर चंद्रशेखर रावण का मजबूती के साथ साथ दिया और उनको नगीना की जनता ने भी प्यार दिया, सपोर्ट दिया, सम्मान दिया और चंद्रशेखर रावण को नगीना से सांसद बनाकर सदन में भेजा। जी हाँ, एक और रिकॉर्ड जो है चंद्रशेखर रावण के नाम बना, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जी हाँ, सबसे बड़ी पत्रिका भारत की इंडिया टुडे, उसने भी चंद्रशेखर रावण का जो फ़ोटो है उसको अपने फ्रंट पेज पर रखा है, जिसमें बहुत सारे दिग्गज आज के जो नए सांसद हैं उनके फ़ोटो उसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे वो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो कहीं से ज़्यादा सांसद हैं, उनकी फ़ोटो उस मैगज़ीन के फ्रेम पर लगे हैं। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस मैगज़ीन के ऊपर जिसमें बड़े से बड़े क्रिकेटर का भी एक फ़ोटो लगा है। आप साइड में इस चीज़ को देखिए, यही वो फ्रेम है जिसमें चंद्रशेखर रावण भी लगे हुए हैं। उनकी फ़ोटो को रखा गया है और सम्मान दिया गया है, जिसमें राजकुमार रावत हैं, युद्धवीर वाडियार हैं, शांभवी है, यूसुफ पठान जो भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं और सबसे बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं, विस्फोटक बल्लेबाज कहे जाते थे, हरफन मौला खिलाड़ी थे। उनके आते ही जो है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर एक हौसला बढ़ जाता था। जब इंडियन क्रिकेट टीम जो है हार की कगार पर होती थी, उस मैच को जिताने के लिए जो है यूसुफ पठान की भी अहम भूमिका होती थी। ठीक है, तो उन दिग्गजों के साथ में चंद्रशेखर राव का नाम भी आज जुड़ चुका है। इसके बाद आती हैं इकरा चौधरी और शाइनी घोष, ये सब लोगों के साथ में चंद्रशेखर रावण का नाम जुड़ा है। तो ये अपने आप में बड़ा एक रिकॉर्ड चंद्रशेखर रावण के नाम बना है और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से चंद्रशेखर रावण बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ते जाएं, अपने समाज की आवाज़ को उठाएं और अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करें, ताकि जिन हिस्सों में अभी भी जातिवाद है या फिर जिन हिस्सों में अभी भी दलितों को मारा पीटा जाता है, उनके खिलाफ आप कड़ी लड़ाई लड़ी जाए और उन लोगों को सबक सिखाया जाए जो दलितों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं या फिर दलितों के हक अधिकारों को छीनते हैं। जिन हिस्सों में अभी भी जातिवाद है उसको दूर करने की ज़रूरत है, उसके लिए मजबूत कानून बनाने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, ये वो रिकॉर्ड हैं चंद्रशेखर रावण के जो मैंने आपको गिनाए हैं, जो चंद्रशेखर के नाम अब बन चुके हैं, सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं बहुजन समाज के और आज उनकी लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों तक हो रही है। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो आप लोगों को कहाँ तक अच्छी लगी, आप चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या राय रखते हैं, आपकी जो राय होगी कमेंट में दीजिएगा। मैं और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो बहुजन समाज से जुड़ी हो, चंद्रशेखर से जुड़ी हो या फिर बहुजन महापुरुषों से जुड़ी हो। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने सभी फ्रेंड्स तक, अपने रिलेशन तक, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि चंद्रशेखर के जो है आज कौन कौन से रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।